सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के 3 जिलों का ताबड़तोड़ दौरा करते नजर आए। इसमें सीएम मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव में पहुंचे। इसी के साथ सीएम योगी ग्रेटर नोएडा में होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारी की समीक्षा भी करते नजर आए। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले मथुरा की बात की। सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा में चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव के दूसरे दिन पहुंचे, जहां पर उन्होंने विराट युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी के मंत्र को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वो भारतीय उत्पादों का उपयोग कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दें। सीएम योगी ने कहा कि आने वाले शारदीय नवरात्र और विजयदशमी जैसे त्योहार पर लोग विदेशी सामान की बजाय स्वदेशी उपहार दें। उन्होंने चेताया कि विदेशी उत्पाद खरीदने से भारत का पैसा बाहर चला जाता है और उसका उपयोग भारत के खिलाफ षड्यंत्र और आतंकवाद को बढ़ाने में हो सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार होता है जब भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी के मंत्र को सुनता है और उसको प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारते हुए देखता है। परिणाम है भारत का ये मॉडल प्रत्येक क्षेत्र में आज दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा बन जाता है। इस दौरान सीएम योगी ने एक जनपद एक उत्पाद योजना की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में 96 लाख से अधिक इकाइयां इस योजना के तहत काम कर रही है। इससे लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने ये भी बताया कि स्टार्टअप केवल आईटी तक सीमित नहीं है, बल्कि पंडित दीनदयाल धाम में गौ आधारित उत्पाद तैयार करना भी एक स्टार्टअप का उदाहरण बन गया है। आज भारत दुनिया के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम का दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में भारत उभरा है। स्टार्टअप केवल आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में ही नहीं हो सकता। ये जितने भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हमारे यूनिट हैं, ये भी अपने आप में एक स्टार्टअप है। ये गौधाम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम में गौ आधारित उत्पाद जो यहां पर बनाए जा रहे हैं, यह भी अपने आप में एक स्टार्टअप है। सीएम योगी ने कहा है कि पिछले 11 सालों में भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया। सन 1800 तक भारत का विश्व जीडीपी में हिस्सा 25% से अधिक था, लेकिन विदेशी शासन ने उद्योग और कृषि को बर्बाद कर दिया। आज भारत फिर से अपने विकास यात्रा की ओर अग्रसर है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वो सिर्फ नौकरी खोजने वाले ना बने, बल्कि जॉब क्रिएटर बनकर देश की प्रगति में अपना योगदान दें। 11 वर्ष में आपने देखा होगा इस नए बदलते हुए भारत को। आज भारत जो कभी दुनिया के अंदर बॉटम 5 में गिना जाता था, आज वह दुनिया की टॉप की 4 बड़ी अर्थव्यवस्था में उस भारत का नाम है और अगले वर्ष तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अपने संबोधन के अंत में सीएम योगी ने कहा कि पिछले 11 सालों में भारत में जो बदलाव आया वो वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी के मंत्र का परिणाम है। आज ये मॉडल पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन रहा है। इसके बाद सीएम योगी ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंचे, जहां उन्होंने होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 के तीसरे सीजन की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कई विभागों के अधिकारियों के साथ 1 घंटे तक समीक्षा बैठक की और व्यवस्थाओं को बीते साल से बेहतर करने के निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आयोजन स्थल पर सभी व्यवस्थाएं बेहतर हों, ताकि देश विदेश से आने वाले अतिथियों और उद्यमियों को किसी तरीके की असुविधा ना हो। तीसरे संस्करण का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और इस मौके पर कई देशों के राजनयिक भी मौजूद रहेंगे। इस बार आयोजन में रशिया को कंट्री पार्टनर बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से स्टॉल लगाने, ट्रैफिक प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और पार्किंग जैसी तैयारियों की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि इस आयोजन को पिछले साल से अधिक भव्य और सफल बनाया जाए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रोजगार और विकास के नए मौके तलाशना है। भारत और रशिया का जो आर्थिक और व्यापारिक सहयोग है वो इससे हो जाएगा मजबूत।
तकनीकी साझेदारी और नए उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। बैंकिंग, निवेश, बीमा, शिक्षा और जो व्यापार है उस पर खासा चर्चा होगी। प्रदेश के उद्योग और व्यापारियों को इससे सीधा बेनिफिट होगा। तकनीकी साझा करते हुए ट्रेनिंग और नए निवेश मॉडल पर भी विचार विमर्श होगा। इस पूरे आयोजन से उम्मीद ये है कि भारत और रशिया के बीच में आर्थिक रिश्तों को नई गति मिले और उत्तर प्रदेश एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन है कि प्रदेश न केवल देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निवेशकों के लिए पहला विकल्प बने। ये बिजनेस डायलॉग उसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। इसके बाद सीएम योगी गाजियाबाद के नेहरू नगर में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम पहुंचे और इस मौके पर पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर की पुस्तक का विमोचन किया और उन्हें बधाई दी। सीएम योगी ने पुस्तक लिखने को एक साधना बताते हुए कहा कि बोलना, सोचना और लिखना कुछ ही लोगों का धन है। ये आयोजन साहित्य और सियासत का एक अनोखा संगम बना, जहां पर सीएम ने नवपीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक मैसेज दिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 2017 से पहले बीजेपी की प्रदेश में सरकार नहीं थी, लेकिन पिछले 8.5 साल के अंदर जो दूरी उत्तर प्रदेश ने तय की वो उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए आश्चर्य का एक विषय बन गया। जो बोला जाता था उत्तर प्रदेश में कैसे हो सकता था, लेकिन अब उन्होंने 55 टन मीट्रिक धान का क्रय करके दिखाया है। तब वही लोग बोल रहे हैं कि यह संभव हो सकता है। विरासत के सम्मान के साथ गुलामी की मानसिकता को सर्वथा समाप्त करें। विरासत का सम्मान होना है, लेकिन गुलामी के किसी भी प्रकार के चिन्ह को, गुलामी के किसी भी प्रकार के उस भाव को अपने मनोमस्तिष्क से दूर कर देना है। तीसरा, अपने सेना और वर्दीधारी फौज से सुरक्षा बलों के जवानों का सम्मान करना। चौथा, सामाजिक समता का व्यवहार करना, सबके साथ समभाव हो। और पांचवा, नागरिक कर्तव्य। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गाजियाबाद की पहचान गैंगस्टर के तौर पर होती थी। यहां पर गैंगस्टर के कृत्यों पर फिल्म बन चुकी है। एक समय गौतम बुद्ध नगर लूट का एक बड़ा अड्डा था, बेईमानी का एक नया जरिया बन गया। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री एक बार वहां जाएंगे तो दोबारा सीएम नहीं बन पाएंगे। मैंने कहा अब तो जरूर जाऊंगा। सीएम बनने के बाद मैं वहां जरूर गया। नोएडा को एक तरीके से अभिशाप बना दिया गया था कि मुख्यमंत्री जाएगा और फिर लौटकर दोबारा नहीं आएगा। आपने देखा होगा कि मैं पहला व्यक्ति हूं जो 5 साल लगातार प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हुआ हूं और फिर से जनता जनार्दन के सहयोग से सीएम चुन करके भी मैं आया। गौतम बुद्ध नगर ये लूट का एक अड्डा था, बेईमानी का एक नया जरिया बना दिया गया था और कह दिया गया मुख्यमंत्री वहां जाएंगे दोबारा नहीं बन सकते मुख्यमंत्री। मैंने कहा तब तो जरूर जाऊंगा। और मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं वहां जरूर गया। मैंने कहा भी देखो, जो कल जाना है वो आज चला जाए, लेकिन जाऊंगा जरूर कि आखिर इसको अभिशाप क्यों बनाया गया। तब मुझे पता लगा कि ये तो जो लोग लूट खसोट करने वाले थे उन्होंने ये फ्रॉड कर दिया कि मुख्यमंत्री जाएगा दोबारा नहीं आएगा। आपने देखा होगा मैं पहला व्यक्ति हूं जो 5 साल प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर से मुख्यमंत्री जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चुन करके आ गया। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना तक ले जाने वाले हैं। आज देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। मेट्रो रैपिड है। 2017 से पहले गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के वासी को पहचान छुपानी पड़ती थी, आज नई चमक आती है। आज उत्तर प्रदेश के लोग गर्व करते हैं खुद पर और उत्तर प्रदेश पर। आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। हमारा विकास युवा, किसान, उद्यमी, नारी से है। भारत विकसित होगा और तब जब गाजियाबाद उत्तर प्रदेश विकसित हो पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश की कोई गिनती नहीं होती थी। आज देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क यूपी के पास है। सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो उत्तर प्रदेश चला रहा है। सबसे अच्छे हाईवे यूपी के पास है। देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क हमारे पास है। गाजियाबाद और मेरठ 12 लेन के एक्सप्रेसवे के साथ और रैपिड रेल के साथ जुड़ा तो यहां की छवि भी सुधर गई।
आज कोई गाजियाबाद को गंदा नहीं कह सकता, आज कोई गाजियाबाद को गैंगस्टर का सिटी नहीं कह सकता। आज गाजियाबाद की पहचान एक औद्योगिक नगरी के रूप में, शिक्षा के एक बेहतरीन उभरते हुए केंद्र के रूप में होती है। यह आपकी पहचान बन रही है। आज कोई उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य नहीं कह सकता। 17 के पहले उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक, उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था तो उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। ये केवल गाजियाबाद को ही नहीं, ये पहचान हर जनपदवासी को छुपाना होता था। वो अगल बगल के किसी राज्य का नाम ले लेता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक जब उत्तर प्रदेश से बाहर जाता है और कहता मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो बोलने वाले के चेहरे पर कितनी चमक है ये तो नहीं कह सकता, लेकिन देखने वाले और जिसको आप बता रहे हैं उसके चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है, उत्तर प्रदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ा है, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, अब व्यक्ति फिजिकली प्रेजेंट होता है। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बहुत कुछ देगी, टेक्नोलॉजी कभी बेरोजगार नहीं करती। सीएम योगी आदित्यनाथ वेस्ट उत्तर प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। मथुरा और नोएडा के बाद सीएम योगी आज गाजियाबाद पहुंचे।